हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्टडी विद अर्पित। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट ला रहे हैं अपनी सीरीज़ में, जो कि है इंडियन पॉलिटी। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव? फुली रिजिड, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल या नन ऑफ द एबव? तो इंडिया का किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है? वो है पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इसमें चेंजेस किए भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नेंस सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल कंट्रोल ओवर सिटीजन्स लाइफ? कम्युनिस्ट, ओलिगार्किक, टोटलिटेरियन, मोनार्किक? तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल कंट्रोल यानी कि टोटलिटेरियन। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की सबसे पहले डिमांड किसने की थी? तो वो हैं बी एम एन रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के फाउंडर हैं। उन्होंने 1934 में इसकी डिमांड की थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड अंडर द ऑगस्ट ऑफर? तो इसका आंसर है बी 1940। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल सीट्स वर प्रपोज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितनी सीट प्रपोज की गई थी? तो 296, 389, 299 या 292? इसका आंसर है बी 389, जिसमें 293 ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी और 96 प्रिंसी स्टेट्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली वो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें किसने प्रिसाइड किया था? उसमें प्रिसाइड किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, जो कि थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डेट मार्क्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 5 months, 2 years 11 months 17 days, 1 year मंथ्स 6 months 20 days, 3 years 1 month? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इसका आंसर है बी 2 years 11 months 17 days। हु प्रेजेंटेड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द पब्लिक? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या एन गोपाल स्वामी अयंगर? जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट था वो पब्लिक के सामने किसने प्रेजेंट किया था? वो प्रेजेंट किया था बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज रिप्लेस्ड बाय टी कृष्णमाचारी? बी एल मित्तर, डी पी खेतान, के एम मुंशी या एन माधव राव? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें किसको टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था? तो डी पी खेतान को टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था। हाउ मैनी सेशंस वर हेल्ड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 11, 15, 7, 9? तो इसमें हुए थे 11 सेशंस। Who was the chief draftsman of the Indian Constitution? बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? वो थे एस एन मुखर्जी। विच कैलीग्राफर रोड द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस या बेवहर राम मनोहर? इसका आंसर है बी वसंत कृष्ण वैद्य। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? वो है ए 395। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल परटेन्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज? आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 320 या आर्टिकल 324? तो ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंशन किस में है? उसका मेंशन है ए आर्टिकल 312 में। द क्रिप्स मिशन was sent to India in which year? 1940, 1942, 1945, 1946? इसका आंसर है 1942। Which leader launched individual सत्याग्रह against the अगस्त ऑफर? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी या सरदार पटेल? इसका आंसर है बी आचार्य विनोबा भावे। Who presided over the Lucknow session of Congress in 1936? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या एम एन रॉय? जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में, उसको किसने प्रेसाइड किया था? उसको प्रेसाइड किया था सी जवाहरलाल नेहरू ने।
द सिंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयन, एलिफेंट, पीकॉक या टाइगर। इसका आंसर है बी, एलिफेंट। हु डेकोरेटेड द हैंडरिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेहवर, राम मनोहर, नंदलाल बोस या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने डेकोरेट किया था? डेकोरेट किया था बोथ ए एंड बी ने, बेहवर राम मनोहर और नंदलाल बोस ने। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1949, अगस्त 15 1947 या दिसंबर 9 1946। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था बी, नवंबर 26 1949। ध्यान रखिएगा, अडॉप्ट किया गया था, लागू हुआ था जनवरी 26 1950 में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 284, 250, 300 या 265। इसका आंसर है 284। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इम्प्लीमेंटेड ऑन नवंबर 26 1949? आर्टिकल्स 1 to 50, आर्टिकल्स 5 to 9, आर्टिकल्स 10 to 15 या आर्टिकल्स 20 to 25। तो नवंबर 26 1949 में ही कौन से आर्टिकल्स थे जो इम्प्लीमेंट हो गए थे, लागू संविधान लागू होने से पहले ही? वो थे आर्टिकल्स 5 to 9, ऑप्शन बी। ये सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल्स थे, इसलिए इनको लागू करना जरूरी था। द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज? इंडिया, फ्रांस, यूएसए, यूके। किस कंट्री ने सबसे पहले एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? तो वो कंट्री है सी, यूएसए। हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल? जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो ये बहुत ही फेमस कोट है, जो कि है बी, अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। विच कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, इंडिया, यूके, फ्रांस। तो किस कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो वो है सी, यूके या ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स फेडरल स्ट्रक्चर? बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटरी जुडिशियरी या प्रेसिडेंशियल सिस्टम? इसका आंसर है ए, बाइकैमरलिज्म। Which feature of the Indian Constitution is inspired by the British system? Federalism, parliamentary government, separation of powers या presidential system? इसका आंसर है parliamentary government. Who was the first speaker of the Lok Sabha? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी मावलंकर, एच सी मुखर्जी या टी टी कृष्णमाचारी? तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वे थे बी, जीवी मावलंकर। The Indian Constitution was originally written in which language? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या तमिल? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली लिखा गया था वो लिखा गया था बी, इंग्लिश लैंग्वेज में। याद रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द स्टेट्स? यूनिटरी फीचर, फेडरल फीचर, पार्लियामेंट्री फीचर या टोटलिटेरियन फीचर? तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स को पावर देता है? वो देता है वी, फेडरल फीचर। हु रिप्लेस्ड बी एल मित्तर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? किसने बी एल मित्तर को ड्राफ्टिंग कमेटी में रिप्लेस किया था? तो सी, एन माधव राव ने रिप्लेस किया था। विच मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी हेड फ्रॉम बंगाल? के मुंशी, डी पी खेतान, बी आर अम्बेडकर या एन गोपाल स्वामी अयंगर? कौन से मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि बंगाल से थे? वे थे डी पी खेतान। हाउ मैनी मेजर कमिटीज वर इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें 8 मेजर कमिटीज थी जो कि ड्राफ्ट कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय प्रपोज्ड द अगस्त ऑफर? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड रिपन? तो किस वाइसरॉय ने अगस्त ऑफर को प्रपोज किया था? ए, लॉर्ड लिनलिथगो ने। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन? प्रपोज डोमिनियन स्टेटस, डिमांड पार्टीशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्रिप्स मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था इंडिया में? तो था प्रपोज डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, विच आईएनसी सेशन ऑफिशियली रेज्ड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो किस आईएनसी सेशन में ये डिमांड रखी गई थी कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो लखनऊ में, लाहौर सेशन में, बॉम्बे सेशन में या कलकत्ता सेशन में? तो ये रखी गई थी ए, लखनऊ सेशन में। ऑन विच डेट वॉज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड? 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946? तो किस डेट में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 13 1946 में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का प्रीडिसेसर माना जाता है। When was the objective resolution adopted by the Constituent Assembly? 13 December 1946, 22 January 1947, 26 November 1949 या 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से कब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? ये जो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? उसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, आज़ादी के पहले ही। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एस एन मुखर्जी, बी एन राव, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या टी टी कृष्णमाचारी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर कौन थे? वे थे बी एन राव। Who was the first president of India elected on January 24, 1950? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which committee was responsible for the national flag? ड्राफ्टिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी या प्रोविंशियल कमेटी? कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी कि कौन सा नेशनल फ्लैग चूज किया जाए? तो ये रिस्पॉन्सिबल थी बी एड हॉक कमेटी। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ क्वासी फेडरल? केसी वेयर, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो इसकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं क्लास की शुरुआत में। इसका आंसर है ए केसी वेयर। The preamble to the Constitution is based on the objective resolution introduced by बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो इसकी भी हम चर्चा भी कर चुके हैं। इसका आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। What was the primary role of the Constituent Assembly besides drafting the Constitution? Making laws, serving as the first Parliament of India, choosing the first President या all of the above? तो ऑब्वियसली बात है कि all of the above होंगे। अगला क्वेश्चन है, The Indian Constitution was first implemented on 26 November 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब इम्प्लीमेंट किया गया था? हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था और उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू सिटीजनशिप? आर्टिकल्स 1 to 4, आर्टिकल्स 5 to 9, आर्टिकल्स 10 to 14 या आर्टिकल्स 15 to 20? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान में कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि सिटीजनशिप को लेकर बनाए गए हैं? इसका आंसर है बी आर्टिकल्स 5 to 9। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? तो एस फर्स्ट वुमेन कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कि चीफ मिनिस्टर बनाई गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मेंबर भी थी? तो वो है सुचिता कृपलानी। और जो फर्स्ट गवर्नर थी, फर्स्ट वीमेन गवर्नर थी, वो थी ए सरोजनी नायडू और दोनों ही उत्तर प्रदेश की गवर्नर या चीफ मिनिस्टर थी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।